लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। अब देखते हैं पूरे पॉलिनोमियल को। देखो, पॉली मतलब होता है मैनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या हो गया? बहुत सारी टर्म वाली एक्सप्रेशन। और हमने ये भी देख लिया कि वो जो टर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, ठीक है? ये एक तुम्हारी एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर दूं मैं इसके, तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 3x² और एक हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? आपस में टर्म्स है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ऐसी अगर मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख दूं 2x + 4, तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 2 टर्म है। कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है? पॉलिनोमियल्स में हमेशा ये चीज याद रखना कि कितने भी टर्म हो सकते हैं। एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं। अगर सिर्फ 2 लिखा है, ये भी एक टर्म है। 2x + 1 लिखा है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 2। 3x² + 2x + 1। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, ठीक है? अब देखते हैं जो हमारी टर्म्स होती है ना, अब उनमें भी एक चीज होती है। क्या होती है? कोएफिशिएंट और वेरिएबल। अब समझते हैं कोएफिशिएंट और वेरिएबल। अब देखो, ये तुम्हारी एक टर्म है यहाँ पे 3x। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 3 और x क्या है? वेरिएबल। मान लो कि तुम्हारा एक क्रश है, ठीक है, या लड़की है, लड़का है, जो भी है, उसने तुम्हें 3 बारी टेक्स्ट किया है। तो ये जो 3 है वो क्या हो गया? तुम्हारा कोएफिशिएंट। कितनी बार किया, ठीक है? एक तरह से कह दो क्वांटिटी है तुम्हारी। और x हो गया तुम्हारा मिस्ट्री। कब करेगा, कब करेगी, करेगी नहीं करेगी, क्या है, कैसा है, ठीक है? ये हो गई मिस्ट्री। तो हम अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो 3 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। जो तुम्हारा कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। पर जो वेरिएबल है वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। हमें नहीं पता क्या है, ठीक है? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। पर जो ये है ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये होता है कोएफिशिएंट और वेरिएबल। और इन दोनों को मिला के अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा एक टर्म। अब देखो, कोएफिशिएंट ना हर टर्म का होता है, चाहे वो कोई भी टर्म हो। जैसे मान लो मैंने लिखा है 2x - 4, ठीक है? तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, कांस्टेंट वाली चीजें देख रहे हैं हम। और क्या है? -4 है। अब तुम सोचोगे कि -4 किसका कोएफिशिएंट है? यहाँ पे तो इसके आगे कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये किसका कोएफिशिएंट है? ये भी है कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट है? यहाँ पे तुम मान लो कि कोई वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है? 0 है। अगर किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होती है? 0 होती है। तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये हमें पता है कि क्या, अगर कोई भी टर्म है या वेरिएबल है जो भी है, उसकी पावर अगर 0 है तो वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो -4 × 1 हो गया। ये क्या आ गया हमारे पास? -4 ही आ गया। तो जो -4 है वो किसका कोएफिशिएंट है? कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर क्या होगी? 0 होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी, ठीक है? आई होप कोएफिशिएंट और वेरिएबल में भी हमें हमारा डिफरेंस क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं? कुछ टर्म्स लिखी हैं, है ना? एक एक्सप्रेशंस लिखी हैं। अब मैं तुम्हें पूछती हूँ कि बताओ, जो x² है उसका कोएफिशिएंट क्या है? करो इसे। कर लिया होगा, ठीक है? अब देखो, जो x² है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? π/2। अब तुम बोलोगे पाई, हाँ पाई भी क्या है? कांस्टेंट टर्म ही तो है ना। पाई की वैल्यू क्या फिक्स ही है? 22/7 या 3.14, ठीक है? तो पाई भी क्या है? हमारा एक कोएफिशिएंट है, ये नहीं बदल रहा है। दूसरा 3y², यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट बताना है हमें। y² का कोएफिशिएंट क्या होगा? √3। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है।
हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, वेरिएबल नहीं हो सकते हैं फ्रैक्शन में पावर वाले, टर्म तो वो कोफिशिएंट तो हो सकते हैं, कोफिशिएंट का कोई रूल नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्या है इसका कोफिशिएंट, 1 है, ठीक है। तो हर टर्म्स के हमने क्या देख लिए, कोफिशिएंट होते ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं। अब देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होता है, पावर, है ना, डिग्री मतलब पावर तुम्हारी। अब देखो इसकी पावर क्या है, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3, ठीक है। अब डिग्री में क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर होगी तुम्हारी एक्सप्रेशन में, तुम्हारे टर्म्स में जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी पावर होगी, वो हो गया तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है ना, 5 क्या है हमारी सबसे बड़ी पावर है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। अगर मैं पूछूं इस एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो वो क्या है, 5 है। ऐसे ही यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ये हमारी एक्सप्रेशन है। अब इसमें सबसे ज्यादा बड़ी पावर किसकी है, सबसे ज्यादा बड़ी पावर कौन सी है, 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। अब मान लो सिर्फ मैंने कहीं लिखा है 3, क्या इसकी कोई डिग्री है, सोचो सोचो, इसकी भी डिग्री है। क्या है इसकी डिग्री, अभी पीछे देखा था ना कि 3 एक टर्म है, मैं इसको कैसे भी लिख सकती हूँ, 3x की पावर 0, x y z तुम्हें जो लेना है तुम ले सकते हो, ठीक है। 3x की पावर 0, हमें पता है x की पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 3 इंटू 1 हो गया ये, तो आंसर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, यहाँ पे डिग्री होगी 0। हाईएस्ट डिग्री तो यहाँ पे हमें एक ही डिग्री है ना, तो वो क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, ठीक है। अब देखो कोई भी जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म होती है, कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है, ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कितनी भी कांस्टेंट टर्म ले लो, -3 4 6 8, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट टर्म 0 के अलावा उनकी हाईएस्ट डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी। कोई भी कांस्टेंट टर्म 0 के अलावा, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में हम 0 इंक्लूड नहीं कर रहे, 1 से लेके आगे जितना भी बढ़ जाओ, उनकी हमेशा हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 0। हमने अभी देख लिया क्यों होगी, तो इनकी हाईएस्ट डिग्री की अगर हम बात करें इन पॉलिनोमियल्स की, वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब अगर बात करें कि यार चलो ठीक है, ये तो 1 से लेके आपने बोल दिया कि कितना भी कोई भी हो, पर अगर 0 ही हुआ कांस्टेंट टर्म, तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या होगी। क्यों नहीं कर सकते, अब आपको ये चीज तो पता होगी कि हम 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की पावर 1 लिखूं, x की पावर 1 लिखूं, तो 0 इंटू एक्स की पावर 1 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे x की पावर 8 लिखूं, तो x को मैंने 8 बार मल्टीप्लाई कर दिया, x कुछ भी था, ठीक है। अगर मैं लास्ट में उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसलिए 0 हमारा वो कांस्टेंट टर्म है जिसकी जो डिग्री है वो कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती, नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई गेस हमने अपने सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, और कोई जो 0 पॉलिनोमियल होता है, जैसे ये 0 पॉलिनोमियल है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चीजों के साथ। तो बाय बाय।